प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज यह 1334वां कार्यक्रम है, चौथी वर्ष की 294वीं शाम, हिंदी का यह तीसरा भाग। और आज के इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी दीदी, हैदराबाद से जुड़ी हैं। और हमारे दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट, हसमुख जी, प्रणाम आपको। और कृपाल शीला जी जुड़े हैं बासुड़ भिकिया शरण से, ललित तिवारी जी जालंधर से, और दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शीला जी को। कृपाल सिंह शीला जी कृपा करेंगे, इस पटल को आगे संचालित कर कृपा करेंगे। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहन कृति पटल में जुड़ी हमार जतुला सयाण वरिष्ठ रचनाकार कविगण जुड़ी से मैं सबक जो से हार्दिक स्वागत करूँ, हार्दिक अभिनंदन करो ये पटल में। और जस की 1334वां कार्यक्रम हमारे ये चल रहा और चौथो वर्षक 294वां कार्यक्रम और हिंदी जो से तीसरा भाग आज ये पटल में चलल। तो मैं आपको एक बार पुनः स्वागत करूँ, आभार व्यक्त करूँ। और आज कार्यक्रम का हम शुरुआत जो है आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी हमारे दिल्ली में जुड़ी से उन्होंने करण चाहूँ। तो हसमुख जी पटल पर आओ और अपन सुंदर वो प्रस्तुति हम तक पहुंचाओ। आदरणीय बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी। चंपा दीदी प्रणाम, तिलक राजू प्रणाम, और मोहन जी नमस्कार, शिला जी आपको नमस्कार, दिनेश जी आपको नमस्कार, ललित तिवारी जी आपको भी नमस्कार, दीर्घायु। मैं अपनी पावन पराग पुस्तक से कुछ दोहे जागते रहो शीर्षक से, जागते रहो इसका शीर्षक है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हसमुख ऊंची होती है, कर्म शब्द आवाज। हसमुख ऊंची होती है, कर्म शब्द आवाज। कर्म धर्म से प्रथम है, धर्म है सत्य पश्चात। आलोचना हसमुख है आसान। आलोचना हसमुख है आसान। आलोचना सुन चुप रहना सबसे मुश्किल जान। ये आवश्यक है नहीं, सब युद्ध जीते जाए। ये आवश्यक है नहीं, सब युद्ध जीते जाए। आवश्यक है हंसमुख सुनो, हाथ से सीखा जाए। परदादा जब नहीं रहे, नहीं जनकी के बाप। परदादा जब नहीं रहे, नहीं जनकी के बाप। आत्मज जा जब चल बसे, इस खेत की मूली आप। जो हसमुख मल त्याग से उधर होते है शांत। जो हसमुख मल त्याग से उधर होते है शांत। जो ही अर्थ के त्याग से मन नहीं रहते अशांत। ये आदर जहाँ होती है, ये आदर जहाँ होती है, करे वहाँ से
दे, तू प्रेक्षित है जहाँ निष्फल कर्म सदैव। मधुर वचन के भासते निज पर होत सुखाय। मधुर वचन के भासते निज पर होत सुखाय। ये वचनन की कृपणता हसमुख नाही सुहाय। अग्निशिला का नाम बने जो घर्षण से जल जाए। अग्निशिला का नाम बने घर्षण से जल जाए। हसमुख शांत तड़ाग में अंगार स्वयं बुझ जाए। हसमुख पथ पर बिखेर दे सुंदर फूल के बीज। हसमुख पथ पर बिखेर दे सुंदर फूलों के बीज। पथिक जो पथ पर आएगा निरखी रहेगा रीझ। आपने को जिन्हें जान लिया आदम ही आदम की पहचान। आपने को जिन्हें जान लिया आदम की पहचान। जन्म मरण के बंधन से हसमुख मुक्त है जान। लालच स्वार्थ और भय हसमुख दुख की खान। त्याग करे इन तीन का दुख का जान निदान। हसमुख हरि ने विश्व रचा अति सोच विचार। हसमुख हरि ने विश्व रचा अति सोच विचार। दुख सुख मनु खुद रचत है निज कर्मण वो भी निज कर्मण और विचार। ईश्वर क्या है कौन है हसमुख करे पुकार। ईश्वर क्या है कौन है हसमुख करे पुकार। नर है या किनार है मूर्ख करे विचार। हसमुख सुखमयी जिंदगी पायो एक सुझाव। मानव कायम राखिए उत्तम अति स्वभाव। हरुवर तन व पदार्थों हरुवर तन व पदार्थों हसमुख नश्वर जान। हरुवर तन व पदार्थों हसमुख नश्वर जान। नष्ट कभी नहीं होती है आत्म जय सिया राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय विष्णु जी और अपन सुंदर जो दोहा आपको स्वरचित दोहा ये पटल पर धरिए और निश्चित रूप उनमें जो छे सीख छुपी हुई छो और कटु सत्य वो बातों में छो उन दोहा में छो। आवश्यक है हसमुख सुनो हर हार से सीखा जाए। निश्चित रूप से जो जिंदगी है उसमें हार और जीत लगी रहती है और प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता पास फेल ये जीवन के जो है चरण है और फेल होकर के ही आदमी पास होता है। तो
और दूसरा, हसमुख हरि ने विश्व रचा, अति सोच विचार, सुख दुख मनु खुद रचत है, निज कर्म और विचार। तो जैसा आदमी सोचता है, जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार वह सुख और दुख पाता है। तो अच्छा आदमी करेगा तो निश्चित रूप से उसको उसका अच्छा ही फायदा मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँ आपको। और यही क्रम का आगे बढ़ो। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी उपस्थित हैं पटल पे। तो एक प्रस्तुति हम नगले लिनो डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद शीला जी। आज मैं एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। सुनो कि कविता कुछ कहती है इस पुस्तक से। और शीर्षक है उद्घोष। तो जैसे गिरीश चंद्र विष्णु जी ने जागते रहो शीर्षक दिया, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि उन्होंने जागते रहो कहा है, तो मैं भी उद्घोष करके जगाने की कोशिश करूं। तो देखिएगा कैसा बन पड़ा है ये उद्घोष। निज आदर्शों का तुम कोई सतपथ चुन लो, निज आदर्शों का तुम कोई सतपथ चुन लो। धर्म बने जो कर्म बने वह आन तुम्हारी, निज आदर्शों का तुम कोई सतपथ चुन लो। धर्म बने जो कर्म बने वह आन तुम्हारी। तुम दिग्दर्शन देने युग युग तक जगती को, तुम दिग्दर्शन देने युग युग तक जगती को। जागो मेरे प्यारे तुम निद्राते जागो, जागो मेरे प्यारे तुम निद्राते जागो। कुछ करना है निज पथ में तुमने बढ़ना है, करना है निज पथ में तुमने बढ़ना है। जग में जगमग नाम धाम तुमको करना है, कुछ करना है निज पथ में तुमको बढ़ना है। जग में नाम धाम तुमको करना है, जग में जगमग नाम धाम तुमको करना है। इसीलिए कुछ आदर्शों को लेकर चलने, इसीलिए कुछ आदर्शों को लेकर चलने। जागो मेरे प्यारे तुम निद्राते जागो, जागो मेरे प्यारे तुम निद्राते जागो। जन मन झुक जाए लेकिन तुम बढ़ते जाओ, जन मन झुक जाए लेकिन तुम बढ़ते जाओ। जब धरती पर है जन्म लिया निर्बंध बढ़ो, निज आदर्शों के पथ को ज्योतित कर दो। जागो मेरे प्यारे तुम निद्राते जागो, जागो मेरे प्यारे तुम निद्राते जागो। पथ के कंकड़ पत्थर को भी तुम कुंज करो, पथ के कंकड़ पत्थर को भी तुम कुंद करो। कांटों में चलने का तुम यूं अभ्यास करो, पथ के कंकड़ पत्थर को भी तुम कुंद करो। कांटों में चलने का तुम यूं अभ्यास करो। कंटक में खिलकर सुमनों का दल फहरा दो, कंटक में खिल कर सुमनों का दल फहरा दो। जागो मेरे प्यारे तुम निद्राते जागो, तुम दिग्दर्शन देने युग युग तक जगती को, तुम दिग्दर्शन देने युग युग
जग जगती को। जागो मेरे प्यारे तुम निद्रा से जागो, जागो मेरे प्यारे तुम निद्रा से जागो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत छंदबद्ध और प्रेरणी रचना। कुछ करना है निज पथ में तुमको बढ़ना है, जग में जगमग नाम धाम तुमको करना है, जागो मेरे प्यारे तुम निद्रा से जागो। और बहुत ही प्रेरणी रचना, एक संदेश देते हुए, एक सीख देते हुए कि हमको अपने कर्तव्य पथ में बढ़ना है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है और कंटकों के पथ को जो है हमें अपना सुगम बनाना है, पूर्ण वाला पथ उसको बना देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में हैं आदरणीय ललित तिवारी जी, जालंधर पंजाब से, तो एक प्रस्तुति हम उनकी भी लेते हैं। आदरणीय ललित तिवारी जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। और आज मैं एक भाई आज का आप जो लिखी हुई एक वो रचना लेखनी, छत पर रात बसी थी, नभ में था आतंक, शांति नहीं कुछ दूर तक जलता था हर अंचल। क्या देखा मैंने तभी जब छत पर लेटा था, धड़क रहे थे नभ तलक, मैं मौन अचेता था। बारूदों की बारिश थी, तारे कांप घोर, सांसों में थी हुक सी, भय से फेरे ठोर, कप कपा उठी छतें, थर्राई मेरी देह, पर नभ में थे वीर जो जिनमें न था गेह। बिजली सी लपटें फैली थी, नभ में रण की रेखा थी, तपते लोहे सी सांसें थी, धधकी प्रलय की लेखा थी। पर उन आंखों में दीप जले, जिनको बस रण में रेखा थी, वे सैनिक थे मरुधर में भी जिनकी छाया शेखा थी। ब्रह्मास्त्रों की बरसातें लेकर ध्वनि के भाल, तोड़ रही थी व्योम को, भय में थे मरुहाल। ध्वंसक ज्वालाएं तले नभ में प्रहरी खड़े, मातृभूमि की छाया को तन बांध लड़े। रात बिना तारे थी, पर आंखों में चमक उनकी जो थे आसमानों में बनकर अग्निशक। हाथों में थे केसरिया, मन में माँ का नाम, पलकों में संकल्प था रक्षा सूत्र संग्राम। माँ आंसू थे न शोर कहीं, बस मौत की हलचल थी, हर सैनिक की हृदय भूमि में जीवन की मशाल जलती। जब तक रण द्वीप जले तब तक ये बस्ती चलती, तब जब थक जाए सूरज तक भी, जब भी उनकी चाल चलती। रक्षा में जो सो न सके, हमने चैन कहाँ पाया, हम हैं जीवित क्योंकि वहां मृत्यु को उनको छाया। किसने देखा वह पल जब चीर गया था सिर, कांप उठा था एक गगन, फिर भी स्थिर था वीर। नमन है उनको जो छत के ऊपर ढाल बने थे रात, जिनकी छाया में ही हमने देखे स्वप्न प्रभात। धरती नभ की ये गाथा जब तक गूंज रही थी, शांति दिवस की कामना रणवीर दे रहे। हे भगवान अब शांति मिले, ना हो अग्नि बाणों के तीर, धरती पर फूल खिले, नभ का बोल फिर से वीर। हमें मिले वो हर क्षण वहां जहां मानवता हो प्रथम समीप, ना बारूद का युद्ध बस प्रेम भय हर दीप। धन्यवाद।
बहुत सुंदर समसामयिक पूज्य रचना और जो वर्तमान हालात हैं उन पर जो है अपन बहुत सुंदर रचना ये करे। छत पर रात बसी थी, नभ में था आतंक, थरथराई मेरी छतें, कपकपा उठी मेरी देह। और जो स्थितियां थी और जो हमारे वीर सैनिकों के द्वारा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ये बदला लिया जा रहा है, उनकी कुकृत्य की जो सजा उनको दी जा रही है, तो उसके संदर्भ में अपने जो है अपनी रचना को केंद्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी उन वीर सैनिकों का भी आपने इस रचना में जिक्र किया जो जिनकी बदौलत हम जो है सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और हम अपने घरों में हैं, हम सुखमय अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे जो वीर सैनिक हैं वो सेनाओं पर डट के, सीमाओं पर डट के जो है हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, तो हम एक सुंदर प्रस्तुति देते हैं। डॉक्टर निर्मल पंत। धन्यवाद, धन्यवाद शीला जी। पटल पर सभी को प्रणाम। अब आज पटल पर जनुदा नहीं है आप दायित्व तो संभाल रहे हैं, संचालन बहुत अच्छा आपका, बड़े सहज भाव से संचालन आप करते हैं। तो मैं एक रचना सुना रहा हूँ, विपन्न बेरोजगार। ये लखनऊ में जब बीएड कर रहे थे तो वहां लिखी थी मैंने उस समय। तो वहां के डीपीए हॉल में कवि सम्मेलन हुआ था, वहां सुनाई थी ये। तो कई लोगों को ऐसी भाग गई क्योंकि बेरोजगारी का अपने प्रतिनिधिक पीड़ा थी वो, तो ये 2-3 बार सुनी गई। तो आज अभी बड़ी मुश्किल से मुझे कई रचना है, अभी ये पुरानी, ये मेरे जो खोई थी लैपटॉप, इसने बच्चे ने ढूंढ करके ये उसमें वो कर दी है। अब मैं निकाल रहा हूँ धीरे धीरे इनको, वो कर रहा हूँ, एक वो संग्रह करने का विचार है। विपन्न बेरोजगार। पद चक्रिका से नापता निश्चिंत नगर की दूरियां। पद चक्रिका पांव रूपी चक्र या पद चक्रिका साइकिल, साइकिल से नाप रहे हैं या पैर से नाप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है विपन्न बेरोजगार की। पद चक्रिका से नापता निश्चिंत नगर की दूरियां, मही रज लगाकर लाल को नित्य ही सहला रही है। धूल से सना हुआ है। मही रज लगाकर लाल को नित्य ही सहला रही है, आश अंचल में सजोए मां मन बहला रही है। आश अंचल में सजोए मां मन बहला रही है, दिवाकर रूठ जाए भले इंद्र वृष्टि वार कर। दिवाकर रूठ जाए भले ही इंद्र वृष्टि वार कर दे, शीत के भी दर्श झेले फिर रहा है विश्व भर में। मतलब गर्मी बरसात जाड़ा कुछ नहीं देख रहा, सब में उसको घूमना है रोजगार के लिए। दिवाकर रूठ जाए भले ही इंद्र वृष्टि वार कर दे, शीत के भी दंश झेले फिर रहा है विश्व भर में। वस्त्र तार तार तन में, वस्त्र तार तार तन में, पग उपाना भूमि पर से। मतलब पांव उपाना, जूते, जूते फट गए नीचे से तो पांव और जूते एक साथ जमीन को छू रहे हैं। तो वस्त्र तार तार तन में, पग उपाना भूमि पर से, मित्र अब हो गया अकेला, संबंधी वज्र से बरसे। बेरोजगार को कोई नहीं पूछता है। वस्त्र तार तार तन में, पग उपाना भूमि पर से, मित्र अब हो गया अकेला, संबंधी वज्र से बरसे। है कठिन लग रहा अब हर घड़ी का यह भार जीना। है कठिन लग रहा अब हर घड़ी का यह भार जीना, सोचता अब क्या धरा है भला है विषधार पीना। है कठिन लग रहा अब हर घड़ी का यह भार जीना, सोचता अब क्या धरा है भला है विषधार पीना। व्यक्ति व्यक्ति कार्यालय भर, व्यक्ति व्यक्ति कार्यालय भर, डगर डगर वीथी वीथियां। व्यक्ति व्यक्ति कार्यालय भर, डगर डगर वीथी वीथियां, पद चक्रिका से नापता निश्चित नगर की दूरी। कभी आश्वासन क्षणिक सा, अब किसी ने कह दिया यार यहाँ पर मिलना, इससे लगा देंगे, उससे बात कर देंगे, ये आश्वासन। कभी आश्वासन क्षणिक सा, कभी व्यग्र अवसाद से। कभी आश्वासन क्षणिक सा, कभी व्यग्र अवसाद से, कभी दुख का बांध टूटे चक्षुद्वय के मार्ग से। कभी आश्वासन क्षणिक सा, कभी व्यग्र अवसाद से,
कभी दुख का बांध टूटे चक्षुद्वय के मार्ग से। सत्ता की कटु नीतियां कुछ कभी करती कभी उद्विग्न मन। मतलब नौकरी पाने में जो सत्ता की नीतियां हैं वो बड़ा आहत करती है। सत्ता की कटु नीतियां कुछ करती कभी उद्विग्न मन। द्विताप से दग्ध होकर झुलस रहा तन मन सुमन। द्विताप मतलब एक संसार का ताप, एक अंदर का ताप। सत्ता की कटु नीतियां कुछ करती कभी उद्विग्न मन। द्विताप से दग्ध होकर झुलस रहा तन मन सुमन। रंग रलियां नृत्य गायन वृथा लगते शूल से सब। रंग रलियां नृत्य गायन वृथा लगते शूल से सब। जगत पीड़ा ने रचा है एक और परिचित पृथक। इस पीड़ा का संसार एक अलग है, अलग संसार है अपना। तो सत्ता की कटु नीतियां करती कभी उद्विग्न मन। द्विताप से दग्ध होकर झुलस रहा तन मन सुमन। रंग रलियां नृत्य गायन वृथा लगते शूल से सब। जगत पीड़ा ने रचा है एक और परिचित पृथक। पूछना क्या कर रहे हो, अरे आजकल क्या कर रहे हो। पूछना क्या कर रहे हो, कर्ण मन को भेदता है। यहाँ पर कर्ण मन से दो अर्थ है। जैसे कर्ण का की व्यथा थी, वो कहीं कुछ उसका अस्तित्व नहीं था, तो सालता था उसको हमेशा, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। तो पूछना क्या कर रहे हो, कर्ण मन को भेदता है। थका सा है झुका सा है एक आश्रय ढूंढता है। थका सा है झुका सा है एक आश्रय ढूंढता है। देव ने जो लिख दिया, विधाता ने, देव ने जो लिख दिया ढोना वही है दीनता। देव ने जो लिख दिया ढोना वही है दीनता। कुंठा का संधान लिए और भेद डाले हीनता। देव ने जो लिख दिया ढोना वही है दीनता। कुंठा का संधान लिए और भेद डाले हीनता। प्रमाण पत्रों भरा झोला, सर्टिफिकेट होगा। प्रमाण पत्रों भरा झोला चढ़ना कितनी सीढ़ियां। प्रमाण पत्रों भरा झोला चढ़ना कितनी सीढ़ियां। पद चक्रिका से नापता निष्दिन नगर की दूरियां। पद चक्रिका से नापता निष्दिन नगर की दूरियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत बहुत आभार आपका। और रस छंद अलंकार और विशुद्ध रूप से साहित्यिक शब्दों का आपकी रचना में समावेश मिलता है। पाद चक्रिका से नापना निस्दिन नगर की दूरियां। आस अंचल में सजोई माँ बन बहला रही है। वस्त्र तार तार तप में पग उपाना भूमि पर से। मित्र अब हो गया अकेला संबंधी वज्र से बरसे। तो ये जो स्थिति है ये वास्तव में एक बेरोजगार जगह, मतलब जो जाल बेरोजगारी देख रहे हैं, तो ये सब ये विपत्तियों जगह जो से वो निश्चित रूप से लड़ी रहूं और ये जूझूं इन समस्याओं में। तो बहुत सुंदर वर्णन आप लोगों रचना के माध्यम विपन्न बेरोजगार कर रखा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और यही क्रम का आगे बढ़ाना हमारे बीच में इसमें एक सेकंड शिलाजी, निर्मल जी, ये हमारे मोहन जी जोशी जी के सानिध्य में आप जैसे शिक्षक के सामने हमें विद्यार्थी बन करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अरे ये आपका बड़प्पन है, कुछ नहीं है। निश्चित रूप से, और यही क्रम का हम आगे बढ़ाना। आदरणीय दिनेश पांडे जी हमारे जगत जुड़ी से अल्मोड़वटी, तो मैं आपका सादर आमंत्रित करूं। दिनेश पांडे जी। पटल में उपस्थित सभा आदरणीय कृतिकारों को मैं सादर प्रणाम छू। और सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद किया। ये तो बढ़िया बढ़िया रचनाकार सब उन्होंने बीच में पहले मेरे को बड़ा झिझक हुई के लिए हमको लिखण उन्हें बना खाली तुक मिलो नेर में हम देख दे वेर खाली थोड़ा, लेकिन ये पटल में अभी काफी सीखने मिलो। और जो हमको झिझक थी थोड़ा में जो अपन छोटी मोटी बात का लिखना कोशिश कर चुका दूसरा सामने प्रस्तुत करने डर लगे। लेकिन यहाँ जब राष्ट्र में अपन जो हमारे आख्या दिनी जब पूरा सबों 12वां दिन और हौसला अफजाई करनी तो ऊपर पटल का सादर नमन छो। हौसला अफजाई लीजिए ना हमारे के ना, लेकिन सब छोड़ लेनी जो लोग टूटी फूटी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, यहाँ सबको प्रोत्साहित किया जाता है।
हतोत्साहित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं यह मैं कोण लाग कि यो प्रोत्साहन जी सबको धन्यवाद और आभार छु। आज एक फास्ट फूड पर दुकान तो छु पैरोडी टाइप छो। फास्ट फूड जो दिन पर दिन प्रचलन बढ़ते रुनो, तो फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य लीजिए आप सब नंदनागला या पसंद छो नई पीढ़ी को तो विशेष लगाव होगा, तो ऊपर कोशिश करेंगे को लखन है पैरोडी टाइप है। खा रहे हैं आज फास्ट फूड बच्चे बूढ़े जवान, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। खा रहे हैं आज फास्ट फूड बच्चे बूढ़े जवान, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। बर्गर पिज्जा खा रहे बच्चे जवान सभी चाह रहे, बर्गर पिज्जा खा रहे बच्चे जवान सभी चाह रहे। फास्ट फूड खाने में अपनी मान रहे हैं शान, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। बिक रहा है चाउमीन बिक रहा है चाउमीन पिज्जा मैगी, खाने वालों की लंबी कतार है लगी। बिक रहा है चाउमीन पिज्जा मैगी, खाने वालों की लंबी कतार है लगी। घर के भोजन की गुणवत्ता को नहीं रहे हैं पहचान, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। चाउमीन मोमो पिज्जा पकोड़े खाने जा रहे दौड़े दौड़े, चाउमीन मोमो पिज्जा पकोड़े खाने जा रहे दौड़े दौड़े। तन मोटा कर नहीं कर पा रहे ये कोई भी काम, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। शादी पार्टी के आयोजन में फास्ट फूड बन रहे किचन में, शादी पार्टी के आयोजन में फास्ट फूड बन रहे किचन में। भूल गए हैं सब अपनी संस्कृति के पकवान, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। फास्ट फूड मोटापा शुगर बढ़ाए, सर दर्द बीपी साथ में लाए। फास्ट फूड मोटापा शुगर बढ़ाए, सर दर्द बीपी साथ में लाए। फास्ट फूड खाकर तन इनका भुगत रहा परिणाम, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। सेवन फास्ट फूड का जो करता दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता, सेवन फास्ट फूड का जो करता दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता। सेहत से अपनी कर रहे ये सारे खिलवाड़, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। बच्चे फास्ट फूड के लिए लड़ते, घर के भोजन में नखरे करते। बच्चे फास्ट फूड के लिए लड़ते, घर के भोजन में नखरे करते। भरी जवानी हाँफ रहे हैं नहीं बची है जान, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। समय रहते जागरे वंदे, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए होते गंदे। समय रहते जागरे वंदे, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए होते गंदे। फास्ट फूड खाकर क्यों अपना कर रहा नुकसान, कितना बदल गया खान पान, कितना बदल गया खान पान। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय दिनेशन पांडे जी। और जैसे अपने खान पान जो वर्तमान हमारा खान पान है फास्ट फूड, ये जो है आज सबको पसंद है। मतलब जो पहले शहरों में हम देखते थे, इस हिसाब से आजकल गांव में भी कोई काम हो, एक नामकरण भी हो रहा है तो उसमें भी फास्ट फूड का स्टॉल पहले ही लग जा रहा है। तो पसंद वही है, मतलब आज लोगों की पसंद है वो तो। लेकिन उसका जो नुकसान है
वो भी अपनी अपनी इस रचना में उसको उद्धृत किया कि मोटापा है, शुगर है, सर दर्द है, बीपी है, ये 50 चीजें जो है बाहर जो बीमारियां हैं वो जो है इन्हीं फास्ट फूड के प्रयोग से हो रही हैं। तो अब हमारा तो पटल के माध्यम से भी यही कहना है कि हम इन फास्ट फूड से कम अपने को बचाएं, अपने को स्वस्थ बनाएं, तब हम दूसरे के लिए कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करते हुए उनको भी अपनी प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। धन्यवाद शीला जी। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को नमस्कार। और बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही है। तो आज मैं भी एक रचना मैंने एक कल बनाई। मैं सुबह सफर कर रहा था बस में, तो सड़क के किनारे कुछ गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए मुझे। तो मैंने उन खाई और गड्ढों पर जो है एक कविता लिख दी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। चेहरा के मुखे मुख दिखा ले फुल बॉडी। और शीर्षक है इसका खाई और गड्ढे चलना सिखाते। खाई और गड्ढे संभल कर चलना सिखाते आए हैं। खाई और गड्ढे संभल कर चलना सिखाते आए हैं। लगता है धरती में जगह जगह इसीलिए बनाए हैं। गड्ढे यदि न हो तो गति नियंत्रण से बाहर हो जाए। गड्ढे यदि न हो तो गति नियंत्रण से बाहर हो जाए। अकारण ही अनचाही दुर्घटना कहीं घट जाए। मनुष्य और चालक दोनों को यही सावधान करते हैं। मनुष्य और चालक दोनों को यही सावधान करते हैं। जो इनको नजरअंदाज करते हैं वे कैसे सही मार्ग की पहचान करते हैं। कुछ लोग स्वभाववश दूसरों के लिए गड्ढे खोदते भी दिखते हैं। अब ये दूसरा पक्ष है गड्ढे का। कुछ लोग स्वभाववश दूसरों के लिए गड्ढे खोदते भी दिखते हैं। वास्तव में वही आपकी सफलता की कहानी लिखते हैं। वास्तव में वही आपकी सफलता की कहानी लिखते हैं। आपको धोखा देने के चक्कर में गड्ढे खोदते रह जाते हैं। आपको धोखा देने के चक्कर में गड्ढे खोदते रह जाते हैं। समझदार लोग उन गड्ढों को भरकर परोपकार भी कर जाते हैं। समझदार लोग उन गड्ढों को भरकर परोपकार भी कर जाते हैं। गड्ढे खोदने वाले हमेशा अपनी ऊर्जा ही नष्ट करते हैं। गड्ढे खोदने वाले हमेशा अपनी ऊर्जा ही नष्ट करते हैं। ऐसा समझो दुर्लभ मानव जीवन का ताना ही नष्ट करते हैं। कई बार कुछ सज्जन लोग इन्हें जब समझाते हैं, गड्ढा खोदने वालों को, कई बार जब कुछ सज्जन लोग इन्हें जब समझाते हैं, ये स्वभाववश उनसे ही लड़ जाते हैं। ये स्वभाववश उनसे ही लड़ जाते हैं। विवेकवान इनकी हरकतों पर सिर्फ मुस्कुराते हैं। विवेकवान इनके हरकतों पर सिर्फ मुस्कुराते हैं। ये फिर भी सुधरते नहीं बल्कि बाद में बहुत पछताते हैं। ये फिर भी सुधरते नहीं बल्कि बाद में बहुत पछताते हैं। हमारे देश के इंजीनियर तो इन गड्ढों से चांदी काट जाते हैं। हमारे देश के इंजीनियर तो इन गड्ढों से चांदी काट जाते हैं। इस काम में लिपापोती कर लाखों हजम कर जाते हैं। इस काम में लाखों लिपापोती कर लाखों हजम कर जाते हैं। लेकिन आश्चर्य यह है गड्ढे खोदने वाले जीवन के गड्ढे में ही रह जाते हैं। लेकिन आश्चर्य यह है गड्ढे खोदने वाले जीवन के गड्ढे में ही रह जाते हैं। इनके खोदे गड्ढों से सबक पाकर लोग जीवन सफल कर जाते हैं। इनके खोदे गड्ढों से लोग सबक लेकर जीवन सफल कर जाते हैं। अब अगली पंक्ति जो महत्वपूर्ण है, जो इससे भी आगे की है। राजनीति करने वाले और अधिक सोच देते हैं। राजनीति करने वाले और अधिक सोच देते हैं। वे गड्ढों वालों से आगे चल खाई ही खोद देते हैं। वे गड्ढे वालों से आगे चल खाई ही खोद देते हैं। जिसके कारण समाज में लोग खाई के आर या पार रह जाते हैं। जिसके कारण समाज में लोग खाई के आर या पार रह जाते हैं। उनके लच्छेदार भाषणों के चक्कर में फंस जाते हैं। उनके लच्छेदार भाषणों के चक्कर में फंस जाते हैं। मिलकर काम करने वाले जल्दी ही गुटों में बढ़ जाते हैं। मिलकर काम करने वाले जल्दी ही गुटों में बढ़ जाते हैं। कुछ आवेश में आकर अपराधियों की सूची में छट जाते हैं। आवेश में आकर अपराधियों की सूची में छट जाते हैं। गड्ढे पाटना तो आसान है। गड्ढे पाटना तो आसान है, पर खाई आसानी से नहीं भर पाती। गड्ढे पाटना तो आसान है,
आसानी से नहीं भर पाती। जनता ऐसी बढ़ जाती है, आपस में फिर एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाती। जनता ऐसी बढ़ जाती, फिर आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाती। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्यंग्यपरक रचना हुई और गड्ढे गड्ढे पर जो है अपनी रचना को केंद्रित किया और बहुत सुंदर रचना उसको बना डाला आपने। और उस गड्ढे से जो है सीख लेके जो है कोई जिंदगी बना जाता है और कोई उम्र भर गड्ढे ही खोदने में रह जाता है और कुछ उस गड्ढे से कमाई भी कर जाते हैं, जैसा आपने इंजीनियर के लिए कहा। और कुछ उसी गड्ढे से अपनी राजनीति को चमका जाते हैं, उनको बना बनाया माहौल मिलता है तो उसी पर जो है दो बात करके और अपनी चला करके अपनी राजनीति को भी चमका जाते हैं। तो बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मेरे ख्याल से लगभग सभी की प्रस्तुति पटल पर हो गई है, तो मैं आदरणीय मोहन को भी बुलाता हूँ। जी तुम्हारे कृपाल सिंह शीला जी की प्रस्तुति नहीं हुई अभी। मेरी तरफ से हो ही रही है और मैं शीला जी स्वागत है, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। शीला जी का आभार, धन्यवाद, सबको धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। शीला जी को आमंत्रित करता हूँ, कुछ अपनी अभिव्यक्तियों को देंगे अपने रचना के साथ। अभिनंदन है, बहुत स्वागत शीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटी सी रचना चंद लाइनें लिखी हैं। भिक्षा नहीं शिक्षा दें, एक पुलिस विभाग के द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था कि जो बच्चे आपके 6 से 14 वय वर्ग के बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनको जो है स्कूलों में उनका दाखिला कराया जाए। तो उसी पर मैंने लिख दिया था ये। तो बच्चे वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जो है कहीं रोजगार की तरफ बढ़ चले हैं या भीख मांगने की तरफ बढ़ चले हैं, तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम भी सुंदर बन सकते हैं। बहुत बार ये भी थोड़ा सा भेदभाव आता है कि वो साफ सफाई के साथ नहीं रहते, थोड़ा सा उनको कोई अपने साथ लेना नहीं चाहता। तो वो कह रहे हैं कि अपने मन की बात कह रहे हैं कि हम भी सुंदर बन सकते हैं, दंत मंजन नृत्य कर सकते हैं। हम भी सुंदर बन सकते हैं, दंत मंजन नृत्य कर सकते हैं। हम साफ स्वच्छ हो सकते हैं, बस हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम साफ स्वच्छ हो सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बस अंतर अमीरी गरीबी का है, बस अंतर मिले माहौल का है। यदि हमको भी सहारा मिल जाए, यदि हमको भी सहारा मिल जाए, हमें भिक्षा नहीं शिक्षा मिल जाए, सहानुभूति नहीं सहयोग मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिले अच्छा रोजगार, भीख मांगने को हम ना हो लाचार, भीख मांगने को हम ना हो लाचार। ये उन बच्चों की तरफ से चंद पंक्तियां मैंने लिखी थी। दरअसल अच्छी सुख सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य ये हर कोई चाहता है, चाहे कोई गरीब बच्चा हो चाहे कोई अमीर बच्चा हो। अच्छा करना, अच्छा बनना हर किसी के दिल की तमन्ना होती है, पर स्थितियां वही है गड्ढे वाली कि जो है कोई गड्ढों में ही रह जाता है और कोई बहुत आगे बढ़ चला जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अब हमारे इस पटल के संचालक आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी को अपनी प्रस्तुति के लिए भी बुलाता हूँ, आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए भी बुलाता हूँ। आदरणीय बहुत आभार आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आभार। हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी की हमने अभी रचना सुनी, हमारे दिनेश सर की और पंत जी की, हमारे हसमुख जी की, ललित जी की, और हमारे शुरू में हमारे तिलक सर की। सारी एक से एक बढ़कर के रचनाएं थी। और उसके बाद हमारे कृपाल सिंह शीला जी की बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। समय हो गया है तो मैं एक शब्द चित्र आपको दे रहा हूँ।
संक्षिप्त में, फिर उसके बाद हमारे समीक्षा करेंगे आदरणीय तिलकराज सर। ये इस तरह से है कि माँ ने ढक कर रखी थी छतई की पहाड़ी से ढोकर कनखौ की लकड़ियों से बने छारूण पर भुटेन मोटी मोटी मडुए की रोटियां। पीतल के डिब्बे का ढक्कन मेरे छोटे छोटे हाथ खोलते ही भुटेन घी और लचकते गुड़ के कटक मेरी तृष्णा को तप्त कर देती थी, और माँ अपने हड़पियों को अलमारी के ऊपर ही खाने में रखकर कुंडी में लकड़ी ठोंस कर जोर से बिल्ली लगा देती थी। ढेड़ुओं के बस में कहाँ था गोरस का स्वाद ले पाना। और उधर थप की आवाज़ें भी करीब के कानों से गुजर कर महका देती थी आवाज़ की फिजाओं को, और पाल पर लिपे हुए ऊन की रेखाओं पर किरमाओं की कतार बेधड़क दीवार के छिद्रों को बिना ढूंढे और दीवार पर आड़े तिरछे खटमलों के आखिरी निशान, सुकून की गहरी सांसों का समर्पण। गहरी नींद में खुजली भी भूल गई थी अपनापन। बेशुद्ध बचपन मैले कपोलों पर लम्फों की ढिपरी की बोछल रोशनी और धपधप करती नथुनों को रंगती हुई थी, और पुआल के गद्दे पर स्वप्न के महल सरसराते पर्दों की ओट में सुनने को आतुर मन चाहता था कि कहेगा कोई धप्पी। और फिर माँ के मैकेने का डर पतेण तक लगाई गई दौड़ से पसीना पसीना होकर खुल जाती थी अधरात में नींद, और फिर अंधेरे में जुगनों के प्रकाश को देखते मधुर आवाज़ कहती कि जा पानी पीनो। बहुत धन्यवाद। हमारे इस पटल के समीक्षक आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना आशीर्वाद देने के लिए आज की समीक्षा के लिए। प्रणाम, आभार, स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। आज की जो प्रस्तुतियां रही वे बहुत सुंदर रही। आज का संचालन का कार्य श्री कृपाल सिंह शीला जी ने किया। कृपाल सिंह शीला जी हमारे प्रायः सहायक संचालक के रूप में उपस्थित रहते हैं, तो जन्नुदा के न होने पर उनकी कमी खलने नहीं देते हैं। वो भी बड़े सुंदर ढंग से संचालन करते हैं और सबका उत्साहवर्धन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आपने गिरीश चंद्र बिष्ट जी को बुलाया। आप गिरीश चंद्र जी ने जागते रहो करके कुछ दोहे प्रस्तुत किए और बड़े सुंदर सुंदर दोहे थे। वे सभी दोहों के विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इतना जल्दी मैं नोट भी नहीं कर पाया, लेकिन जो भी दोहे मेरे दिमाग में आए उतने उनके सुनाते हुए उनमें से कुछ बात थी। उनमें एक में उन्होंने कहा था कि कर्म धर्म से ऊपर है, तत्पश्चात धर्म है। अधिक व्याख्या में नहीं जाऊंगा। वास्तव में हमारा कर्म ही जो है वही हमारे धर्म को अभिव्यक्त करता है, इसलिए कर्म ही धर्म से अधिक है। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए वह गीता में बहुत अच्छे ढंग से कहा है। तो कर्म ही धर्म होता है। गीता में तो पूरा यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसी तरह आपने ये कहा कि यह आवश्यक नहीं कि आप हमेशा विजयी हों। हारना भी कोई बुरा नहीं है अगर आप हार से कुछ सीखते हैं। बहुत सुंदर बात। ऐसे ही आपने कहा अर्थ का त्याग करने से ऐसी ही शांति मिलती है जैसे कि मल विसर्जन के बाद आदमी संतुष्ट होता है, आदमी को आराम मिलता है। और उन्होंने एक बात और कही कि वचन में कृपणता कभी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वचन के बोलने में, अच्छे मधुर बोलने में कभी भी कृपणता नहीं करनी चाहिए। कृपणता हो तो अन्य चीजों में हो, जो गंदी चीजें हैं उसमें हो, कटु वचन बोलने में हो, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसी प्रकार आपने एक बात कहा कि पथ में सुंदर फूल के बीज बिखेरने चाहिए ताकि जब वो उगे तो पथिक को निष्कंटक पथ मिले और सुरभित पथ मिले। बहुत सुंदर बात। इसी तरह आपने कहा था हरि ने विष को इसलिए बनाया है ताकि हम अमृत के महत्व को भी समझ सकें। इस तरह से आपने बात कही थी। और नश्वर शरीर है लेकिन उसमें विराजमान आत्मा जो है वह
अनश्वर है और उसके जो सद्गुण हैं वे अनश्वर हैं। इस तरह की कुछ अभिव्यक्ति आपने की, बहुत सुंदर बातें की आपने। फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी उन्हीं के शीर्षक को चुरा कर जागते रहो को उद्घोष नामक कविता सुनाई। तुम दिग्दर्शन देने युग युग तक जगती को, जागो मेरे प्यारे तुम निद्रा से जागो। मेरे बाद श्री ललित तिवारी जी आए, जिन्होंने देश के रक्षक के जीवन के विषय में बतलाया कि किस तरह से वे रात दिन अपने जीवन की आहुति देकर भी हम लोगों को निश्चिंत किए हुए हैं। उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि युद्ध के उसमें गए हुए हैं, लेकिन वो निडर हैं, निर्भीक हैं और हमें निश्चिंत और निडर किए हैं ईश्वर। फिर उन्होंने इस युद्ध की विविधता को समझते हुए, क्योंकि वे देख रहे हैं आजकल ब्लैकआउट हो रहा उनके यहाँ और घड़घड़ाहट सुनाई दे रही, 125 किलोमीटर ही दूर वहां है, तो वो इसकी विभीषिका को समझ भी रहे हैं। कहीं न कहीं भय होता है, क्योंकि युद्ध जो है वह किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं है, चाहे कोई हारे या जीते, नुकसान दो तरफा ही होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा न हो कि जिससे युद्ध जैसी स्थितियां आए, जिससे कि सभी की शांति भंग होती है। डॉक्टर निर्मल पंत ने विभिन्न बेरोजगार पर बहुत सुंदर कविता कही। डॉक्टर पंत जी की विशेषता यह है कि वे उनके शब्द जो हैं बड़े साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ होते हैं और बड़ी व्यर्थार्थक होते हैं। जैसे पद चक्रिका कहा, पद चक्रिका माने पैर में चक्र पड़ते हैं तो पैर में भी चक्र होते हैं। ईजा मेरे कहते थे तेर खुट में तिलक चक्र छन तू घूमने में ही रहो छे। तो मतलब मैं कभी भी पैदल वाले रास्ते में गाड़ी वाले रास्ते में रहा ही नहीं। जहाँ पैदल जाना होता था वहीं मेरी नौकरी रही, तो तब कहती थी इजा तेर खट में चक्र रह गया, तू हमेशा पैदल है रोज। लास्ट में तांबली में नियुक्ति हुई, में तांबली भी 53 किलोमीटर पैदल हुआ। तो उस दिन तो मैं रो भी गया, आंसू आ गए मेरे। तो ये चक्र वाली बात कही। मैं कह रहा था कि बड़े साहित्यिक बातें कहते हैं, उसके बड़े गंभीर अर्थ होते हैं। बड़ा सुंदर कहा था उन्होंने, कहा कि रात दिन घूमते हुए खून पसीना से लथपथ लगातार बेरोजगार रोजगार को ढूंढ रहा है, शीत गर्मी बरसात उसकी उसे कोई परवाह नहीं है, और जहां जहां भी जाता है उसे उपेक्षा मिलती है। असफल होने पर वह खुद ही अश्रु बहाता है, लोग भी उसकी उपेक्षा करते हैं। मानो उपेक्षा न करें, ऐसा ही भी पूछ दें उससे कि क्या कर रहे हो, तो वह भी उसे व्यंग लगता है, क्योंकि उसका उत्तर उसके पास कुछ नहीं होता है। बड़ी पीड़ा होती है, ये बेरोजगार ही समझता है कितनी पीड़ा होती है। तो उसको कोई भी रंगीन दुनिया कोई भी रंगीन नहीं रखते हैं। बड़ी अच्छी भावाभिव्यक्ति आपने की। मैं डॉक्टर निर्मल की कविता देख के मुझे अपनी कविता अवश्य याद आ जाती, पर क्यों ऐसा संयोग है। एक लड़का था, मैं उसको देखा मैंने, मतलब ऐसा नहीं उसकी परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके विषय में बेटी ने कहा कि हाँ ये भी सामान्य परिवार से आया है, छोटे परिवार से आया है, आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न नहीं है। तो मुझे लगा कि उसके माँ बाप कितने उसके लिए आशा करते होंगे। तो नौकरी मिली उसे, प्रोफेसर है वैसा, लेकिन बड़ी देर में मिली। तो तब मैं सोच रहा था उसके बेरोजगारपन में, तो मैं सिद्धू हूँ, उनका नाम सिद्धू था तो मैंने एडिट लिया है ये। मैं सिद्धू हूँ, माँ की ममता और पिता के प्यार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने खेत खलियान बेचकर मुझे पढ़ा लिखा और मैं होनहार बालक एमएड हो गया। माता पिता की कल्पना की उड़ान भरने लगे, मैं आसानित हो रात दिन हाथ पांव मारने लगा, ऊपर से नीचे प्रोफेसर से परिचारक तक नौकरी पाने के लिए। प्रोफेसर से परिचारक तक की नौकरी कोई भी मिल जाए, मतलब स्वयं के बिकने पर भी मैं लुटा न सका वह राशि कि खरीद सकूं कोई डिग्री, कि खरीद सकूं कोई पद। मैं सिद्धिदायक में रहा किसी के लिए भी, और माता पिता के प्रदत्त नाम सिद्धार्थ का को आज तक चरितार्थ न कर सका। सुना कि अब अच्छा, फिर मैंने इस कहानी को नया मोड़ दिया है। सुना कि अब
सॉरी चर्चा मैं कर सका। सुना कि अब धिक्कारते हुए गालियां दे रहे हैं लोग मुझे कुपुत्र मानकर मेरे विवश आत्महत्या पर। वो आत्महत्या कर देता है तो लोग उसे गाली कर रहे हैं। सुना कि अब धिक्कारते हुए गालियां दे रहे हैं लोग मुझे कुपुत्र मानकर मेरे विवश आत्महत्या पर। जीने का अधिकार लेकर मृत्यु का चीखना, यह कैसी संवेदना, यह बतला पाएंगे आप? यह बतला पाएंगे आप? तो कुछ इसी तरह का दर्द आपने व्यक्त किया था। तो मुझे ये कविता याद आई तो बिना सुनाए नहीं रह पाया, क्षमा करें। तो इसके बाद दिनेश पांडे जी आए, उन्होंने कहा कितना बदल गया खान पान। बहुत बढ़िया बात आपने बतलाई। वास्तव में खान पान बदल गया है, उसी से हमारे सारे रोग, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, अस्थमा है, उदर रोग जैसे गैस है, अल्सर है, पथरी है, सब उसी से हो रहे हैं। लेकिन कोई खबर नहीं, लोगों को उससे मतलब है खाने से, वो खाते हैं पिज्जा बर्गर। प्रकाश तिवारी जी ने गड्ढे पर बहुत कुछ बात कही, गड्ढे पर भी उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही। उन्होंने तीन चीज लिया, एक मजदूर लिया, एक सामाजिक कार्यकर्ता लिया, एक इंजीनियर लिया और एक नेता लिया। सभी अपनी चांदी पका रहे हैं, केवल मजदूर बेचारा उस गड्ढे को बनाकर न अपनी रोटी भी नहीं कमा पा रहा। गड्ढा तो गड्ढा ही है, लेकिन उसी गड्ढे को खोदते खोदते वो मर जाता है, उसी गड्ढे में चले जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता उसको भर दे रहा है और नाम कमा रहा है। इंजीनियर पैसे बटोर रहा है सरकार से, बड़ी अच्छी बात। और नेता लोग उसमें नेतागिरी कर रहे हैं। पक्ष वाला है तो कह रहे बहुत बढ़िया रोड बन गया, विपक्ष वाले कह रहे तो उड़ाड़ रहे हैं, कह रहे कि इसमें तो डामर ही डामर है। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है, प्रकाश तिवारी जी ने उसमें डालने की कोशिश की है। और मोहन जोशी जी तो हमारे अद्भुत हैं, उनके शब्द चयन भी डॉक्टर निर्मल की तरह से ही कई अर्थ लिए होते हैं। देखिए अभी आपने जो कविता सुनाई उसमें आपने कुमाऊनी सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, जिन शब्दों को हिंदी में उसका हम माना नहीं कर सकते हैं। माँ का प्यार कैसे होता है, किस तरह से होता है। सुबह जब वो खाना वाना बनाते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, उसकी जो खुशबू है वो सब